जब 10-15 मिनट दिल करता था मत करो, क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, लेकिन प्रेयर चलती थी। ये थी यहोवा की वेदी को बनाना, जिस तरह एलिया ने यहोवा की वेदी को बनाया ताकि ऊपर से आग उतर सके। एक दिन मुझे हमें एक मैसेज आया कि एक व्यक्ति बीमार है और आपको हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो हमारे अपने ही लोग काम करते थे, और वहाँ से मैसेज आया कि एक भाई है या प्रार्थना करनी। तो हम हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गए, और जब मैं हॉस्पिटल में हम प्रार्थना करने के लिए गए तो एक जनरल वार्ड था वहाँ पे, और वहाँ सब एक जैसे लोग पड़े थे, एक ही वेशभूषा में, एक ही कपड़ों में, 1 2 3 सब। हम बड़े हैरान हुए कि ये कौन है, और हमने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से, आप यहाँ के नहीं, पंजाब के नहीं लग रहे। उन्होंने कहा हमको बुलाया गया और हम 24 घंटे एक काम करते हैं, चेन प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की नहीं, चेन प्रेयर करते हैं। हमें बुलाया गया है एक ग्रुप को गिराने के लिए। एक क्रिश्चियन बंदे हैं यहां पे, कहते हमको बुलाया गया कि हम 24 घंटे उनके लिए मांगे कि वो अटैक के नीचे हों। जादू टोना करने वाले लोग थे वो, एक जैसे कपड़े थे, एक जैसे सब बूढ़े। कहते हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए 24 आवर्स। एक उठता है यानी 3 उठते हैं, 2 बैठ जाते, 2 बैठते, 3, ऐसे ग्रुप था उनका। कहते कुछ दिन से हम सब बीमार हैं और सबको एक ही रोग था, पेट का, और सब हॉस्पिटल में थे, और जिनके खिलाफ वो प्रेयर कर रहे थे वो हम लोग थे। और हम इतना हंसे और हम इतना आनंदित हुए, क्योंकि स्टार्टिंग क्रिश्चियन लाइफ में इतनी बड़ी विक्ट्री को देखना। और आज जब उन दिनों को मैं याद करता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर अब मैं अपने दिल की सुनता कि आज मिस करते हैं प्रार्थना, और उधर शैतान 24 घंटे लगा हुआ, और इधर हम निक्कू पार्क में घूम रहे हैं, तो क्या होगा? वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ। प्रोफेसी उनके ऊपर है, सब कुछ पूरा कर दिया, एंड में हार गए। क्यों? स्पिरिचुअल, समथिंग हैपेंड स्पिरिचुअली उसने अपने बेटे को होम बलि किया, और जब शैतान को लहू की पावर मिली, उसने इजराइल पर प्रकोप किया और इजराइल को वापस जाना पड़ा। आप देखो कि बाबा लोग आपके खिलाफ हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए जादू कर रहे हैं, आपको टोना कर रहे हैं, और क्रिश्चियन लोग रात को 9 बजे सोकर सुबह उठते हैं 8 बजे। सोचो कौन जीतेगा? बाबा जीतेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में शैतान काम कर सकता है अगर वो प्रार्थना छोड़ दे, और ये बात भूल जाए कि अगर शैतान की वेदी है, परमेश्वर की है, तो शैतान की भी है। जब हम अपनी वेदी को, जो यहोवा की, उसको ढा देते हैं, प्रार्थना खत्म, व्यभिचार शुरू, चोरियां, चकारियां, लड़कियों को देखना, गंदे काम, लुचपन, मैंने आपको बताया था क्या क्या, तो आप जो डेविलिश अल्टर है, आप उसको फुल पावर दे रहे हो कि जो वो करना चाहता है आपकी लाइफ में सक्सेसफुली वो कर सकता है। और यदि आप इस बात को समझते हो कि पौलुस ने कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, फिर आप ये बात को भी समझोगे कि मुझे गुड फाइट भी देनी। कैसे? विद प्रेयर, विद फास्टिंग। आप इमेजिन करो, तब हमें मालूम भी नहीं था। ऐसे थोड़ी खुदावंद का आत्मा बात करता था जब जैसे आज करता है, ऐसे थोड़ी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी जैसे आज ओपन है। लेकिन क्योंकि अच्छी संगति में थे, प्रार्थना करने वाले लोग आसपास थे, तो सब प्रार्थना में बैठते थे। और कैसे बैठते थे? सबको अपना अपना दुख था, उन्हीं दुखों ने हमारी अगुवाई की, हम प्रार्थना में बैठे और शैतान की वेदियां खत्म हुई। इमेजिन करो 24 आवर हमारे पीछे लगाया गया लोग, और हम हैरान थे। और हम तब समझे कि क्यों खुदावंद ने हमें हॉस्पिटल में भेजा एक पे प्रार्थना करने के लिए। और हमने उनको पूछा, हमने कहा हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप खुदावंद को मानो और परमेश्वर के साथ चलो। वो परमेश्वर ऐसा करने के लिए नहीं कहता उसका नुकसान हो जाए, उसका आप सबका फायदा कर सकते हो। उसने कहा हम आपके लिए साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारा खाने पीने का मसला है। तो हम बिल्कुल नए थे तब, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार वहां भी दिया और हम आनंदित थे, इतना आनंदित, इतना हमें मजा आ रहा था कि हम जो वेदी बना रहे हैं अपनी प्रेयर की,
परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी बनाना और सुबह और शाम उस पर बलि देना। वो वेदी क्या है? वो प्रेयर की वेदी है, मिलना खुदावंद से सुबह शाम। दाऊद कहता मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। मेरी बोने की वेदी है, जहां हम लिस्ट के साथ बोते हैं। मैं आपके लिए बोता हूं, चर्च के लिए बोता हूं, चर्च के लोगों के लिए, आपके चीजों के लिए बोता हूं। आज भी एवरीडे बोने की वेदी है, प्रार्थना की वेदी, प्रेयर्स की वेदियां हैं। क्योंकि जो डेवलिश अल्टर है, जो पारिवारिक अल्टर, जो वेदियां चलती आ रही, उनको कोई बहाना चाहिए, उनको काम चाहिए। जब आप आलसी हैं, जब आप प्रेयर में नहीं, जब आप स्पिरिचुअल आइज बंद हैं आपकी, तो वो वेदियां कार्य करती हैं। बाइबल कहती है उसकी लाइफ में उन्हीं वेदियों ने काम किया जब उसने गलत लोगों से सलाह ली, विद्रोह किया, रेबिलियस नेचर, टाइम पर दिमाग खराब हो जाना, ये वेदियों की निशानी है। और अगर आपको मालूम हो कि कौन सी वेदी अभी आपका पीछा कर रही, कौन सा कर्स आपका पीछा कर रहा है, आप समझ जाएंगे। और जब आपका दिमाग खराब होने की टाइम आए, आप समझ जाएंगे, कंट्रोल करेंगे आप, और कंट्रोल करेंगे आप, कंट्रोल करेंगे आप, और आप देखेंगे कैसे फ्यूचर आपका ब्राइट है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल। लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा लेते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर ने एक्चुअल असाइन किया होता है, चुना होता है आपकी लाइफ में कि वो आपको उस वेदी से बाहर निकाल लेंगे, उन्हीं के साथ शैतान मिसबिहेव करता है, उन लोगों के जरिए। क्योंकि वो मैनिपुलेशन है, दिमाग पर कब्जा कर लेना। और बाद में उनको समझ आती कि हमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। और जब इन वेदियों के खिलाफ आप समझ जाते कि अगर उनको ढाना है तो एक ही तरीका है। आप जानते हैं अगर इजराइल इस समय अपनी एक वेदी बना के यहोवा को उधर बलि चढ़ाता, इधर उसने चढ़ाई उधर वो चढ़ाता, ये कभी ना हारते। इसलिए कहा गया अच्छी लड़ाई को लड़। उसने ये नहीं कहा अब भविष्यवाणी होगी काका तेरी बल्ले बल्ले जा तो जिथे मर्जी, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। हमारी फाइट थी। इमेजिन करो उन दिनों में जब हमारे लिए 24 आवर जादू और टोना हो रहा था। सोचो अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों में होते हम लोग। सोचो अगर प्रार्थना ना करते, फास्टिंग उस टाइम एवरी वीक 3 डे नाइट फास्ट एवरी वीक। मैं आपको सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा होते थे, कम नहीं, एवरी वीक। और जब डे नाइट नहीं होते थे तो डे के फास्ट होते थे। मैंने एक्स्ट्रा फास्ट किए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता वो फास्ट, क्योंकि उसके अलग इफेक्ट्स भी थे जो खुदावंद ने दूर कर दिए। अगर वो फास्टिंग, प्रेयर और खुदावंद के सामने वेदियों को ना बनाते, सोचो शैतान कामयाब होता। इसलिए आप सोचते हो, आप देखते हो बंदा खड़ा हुआ सेवा में, अटैक हुआ, खत्म हो गया, ओ एक्सीडेंट हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्यों? आप डेवल के साथ पंगा ले रहे हो, लेकिन आपको बैकअप नहीं, प्रेयर का बैकअप नहीं, फास्टिंग नहीं, अच्छी एसोसिएशन नहीं, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं, अपने आप लगे हैं। आप ये समझो हमारी फाइट है ये, आप फाइट में हो, आपकी पारिवारिक वेदियां आपके खिलाफ है, शैतान आपके खिलाफ है, आप वो फाइट में हो। और आपको बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और स्पिरिचुअल आईज से देखना पड़ेगा कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है मेरी लाइफ में, कहां से शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, कहां से परमेश्वर काम करने की कोशिश कर रहा था और शैतान कहां से मुझे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस कर्स को वो बनाए रखे आपकी लाइफ में जो परमेश्वर नहीं चाहता था आपकी लाइफ में बना रहे। शैतानी वेदियों को तोड़ने के लिए, इसके असर को खत्म करने के लिए आपको यहोवा की वेदी चाहिए। उस पर प्रार्थना, उस पर बोना, अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपना हदिया, अपने बीजों को सैक्रिफिशियल, अच्छे लोगों के साथ संगति, स्पिरिचुअल फादर के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, आत्मिक लोगों के साथ रहना। और ये चीजें आपकी लाइफ में ब्रेक करती हैं उन चीजों को जो शैतान आपकी लाइफ में ट्रांसफर करना चाहता है। चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, आप उन्हें फिनिश करते हो अपनी लाइफ से जब आप अच्छी फाइट को करते हो। एक पास्टर वेदी पे गया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने बोला, वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल, मैं टीवी मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूं। और जब कोई रास्ता नहीं खुला, पुलपिट पे गया और डेविल ने मैनिपुलेट कर दिया उसको, और उसने बोला जरूरी नहीं कि टीवी पे आया जाए, खुदा वैसे भी काम कर सकता है, जरूरी टीवी पे आने पे करता है, वो छोटे सेवकों की तरह काम कर सकता है। जैसे ही उसने ये बोला, उस दिन उसकी चर्च में परमेश्वर ने एक बंदे को टैची भर के पैसे देके भेजा था, बोला था कि उस पास्टर की चर्च में जा और उसको बोल कि मैं टीवी मिनिस्ट्री के लिए आपको बीज देता हूं। और जब वो चर्च में बैठा वचन सुन रहा है और वो उसने एक पास्टर ने कहा मुझे नहीं टीवी पे आने की जरूरत, को कहा परमेश्वर ने तो बोला था ये टीवी पे आना चाहता है। अब विश्वास